सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मित्रों नमस्कार। पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंटीग्रल हेल्थ में। मित्रों, स्वप्न पे हमारा यह तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में स्वप्न की भूमिका, जो कि मांडुक्य उपनिषद की कारिकाओं पर आधारित है, बताया गया। दूसरे में फैब्रिक ऑफ द ड्रीम, कि ड्रीम का निर्माण, स्वप्न का निर्माण कैसे हुआ है, इस बारे में अपन बात की। और आज हम बात करेंगे कि गाइडेड ड्रीम्स, निर्देशित सपने। जब स्वप्न में और आपके मन में इतनी अद्भुत शक्ति है, तो क्यों नहीं इस शक्ति का उपयोग मनुष्य के अपने भविष्य एवं उसके द्वारा की जाने वाली साधनाओं में और मनुष्य के शरीर के रोगों के उपचार में विभिन्न तरह के प्रयोगों के बारे में समझते हैं। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव उमा को कह रहे हैं, पार्वती माँ को कह रहे हैं कि मेरा ये अनुभव है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जगत सपने का मतलब वो वही कह रहे हैं कि यह जागृत का स्वप्न है, और जो बंद आँखों का स्वप्न है वो आप सोते समय लेते हैं। कल्पना नाम मन सो रचना। कल्पना क्या है? मन की रचना का नाम ही कल्पना है। हमारा मन जो है यह अपना विरेचन करता रहता है, जिसे कैथारसिस बोलते हैं। विरेचन का मतलब हुआ कि शरीर में जब कुछ जमा हो जाता है तो उसे डिटॉक्सिफाई करते हैं, या वमन हो जाता है, हमें उल्टी करनी पड़ती है। तो लेकिन मन कैसे करे? तो यह मन का जो रेचन है वही स्वप्न है। इससे क्या होता है? इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण क्या है? पूर्व में भी हम बता चुके हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जैसे बाहर मनुष्य को काम करने के लिए मनुष्य के पास हाथ, पाँव, आँख, नाक इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन इंटरनल ट्यूल, जिसे अंतःकरण कहा जाता है, यह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, जिसके द्वारा मनुष्य बाहर और अंदर से सामंजस्य स्थापित करता है। तो इस अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद ही आपको हर तरह की आध्यात्मिक व भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए मन की शुद्धि कैसे करें? क्योंकि परमात्मा के पास तो कोई अंतःकरण होता नहीं है, और हमारे परमपिता परमात्मा या परमपिता परमेश्वर का पुत्र ही मनुष्य है। तो फिर मनुष्य के पास जो अंतःकरण है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के पास अंतःकरण होता है, लेकिन अंतःकरण को शुद्ध स्थिति में रखना, जैसे एक परमहंस स्थिति के संत, जिन्हें अब अंतःकरण की आवश्यकता नहीं है, जब उनका अंतःकरण विलीन होता है, यानी कि अहंकार विलीन होता है, तो उनके शरीर की स्थिति बच्चे की तरह हो जाती है। वो स्वयं के शरीर को भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि अहंकार की उपस्थिति ही मनुष्य को इस संसार में बनाए रख सकती है। मैं यह सकारात्मक अहंकार की बात करता हूँ। जिस तरह एक बच्चे के पास, जो 1-2 वर्ष का होता है, अभी अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ है, तो बच्चा चलते हुए सांप को पकड़ लेगा, कुएं में छलांग लगा सकता है, क्योंकि उसे अभी अपने अस्तित्व का भान नहीं है। यही स्थिति परमहंस संत की होती है। लेकिन हम इस सकारात्मक अहंकार के अलावा नकारात्मक अहंकार से भी ग्रसित हैं, जिससे इस समस्त विश्व के जो प्रपंच हैं, ये सब नकारात्मक अहंकार की ही उत्पत्ति है। नकारात्मक अहंकार वाला मनुष्य ये सोचता है कि स्वप्न तो झूठा है, क्योंकि स्वप्न इस छोटे से शरीर में इतना बड़ा स्वप्न, ये समुद्र, नदियाँ, पहाड़, पर्वत और ये सब कुछ कैसे हो सकता है? देश विदेश में जहाँ चाहूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ।
तो उसे यह नहीं मालूम मूर्ख मनुष्य को कि आज विज्ञान ने ही इसे साबित कर दिया। आपके हाथ में जो मोबाइल है, क्या आप इसके द्वारा समस्त विश्व से नहीं जुड़े हुए हैं? ये आपके सामने जो टीवी है, ये क्या सारे संसार से नहीं जुड़ा हुआ है? इसी तरह हमारा यह जो मन है, यह एम्बॉडीड एंड रिलेशनल प्रोसेस, यह अपने शरीर में ब्रेन के साथ एम्बॉडीड है एंड रिलेशनल प्रोसेस टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन इन कंप्लीट इकोसिस्टम। ये समस्त संसार से जुड़ा हुआ है। इसका ये हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन से ये जुड़ा हुआ है। बाकी इसका विस्तार, आपके मन का विस्तार ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक है। क्यों? क्योंकि आपका मन भी उसी से बना है जिससे आपका ये ब्रह्मांड बना है। ये बात हम पूर्व के वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात नहीं मानी थी कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन लोकेलिटी, लेकिन ये बात उनकी मृत्यु के बाद में पुनः स्थापित हुई कि आइंस्टीन अनभिज्ञ थे, जिसे प्रिंसिपल ऑफ नॉन लोकेलिटी का मतलब ये हो गया कि गैर स्थानिक, कि आप जहाँ हैं वहाँ के अलावा आप इस ब्रह्मांड में सभी जगह आपकी उपस्थिति है, लेकिन आपका जब तक अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड और आपका दिमाग एक ही फैब्रिक से बना है, उसका नाम है विचार, और वह अंतःकरण के द्वारा आप उसे हैंडल कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग है, टेलीपैथी है, ये सभी कंट्रोल्ड और गाइडेड माइंड के ही परिणाम हैं। अगर हम अपने मन को गाइड कर सकें तो हम इस तरह के सभी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कई बार योगी जो हैं वह अपने सूक्ष्म शरीर को जहाँ साधक चाहता है वहाँ उसे वो दर्शन देते हैं। कैसे? ये ऐसे ही संभव होता है कि वो जहाँ हैं वहाँ से अपने शरीर को इन पंचभौतिक तत्वों में विलीन कर देते हैं, और जहाँ उनकी उपस्थिति अनिवार्य है वहाँ पुनः इन पंचभौतिक तत्वों से शरीर का निर्माण करके साधक को दर्शन उपलब्ध करा देते हैं। जिस तरह गंध बाबा जी ने विशुद्धानंद जी स्वामी कहा है, और दूसरे जो महाअवतार बाबा हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी के द्वारा अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में भी जिक्र है कि महाअवतार बाबा उन्हें स्थान स्थान पर एवं उनके गुरु युक्तेश्वर जी ने भी उन्हें कई जगह दर्शन दिए। तो ये आध्यात्मिक जगत में अक्सर इस तरह के उदाहरण देखने में आ जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पे अपनी अनभिज्ञता जताई, लेकिन ब्रह्मांड में विचार से अद्भुत कुछ भी नहीं है, इस बात को वो भी समझ गए थे। क्योंकि ये जो संसार है ये खुली आँखों का सपना यानी विचार है, और जो बंद आँखों का सपना जो विचार है वो आप जिसे ड्रीम कहते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खुद लिखा है, जब वह सत्य के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे तो उन्होंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू नो हाउ गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस और दैट फिनोमिना, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस और दैट एलिमेंट। आई वॉन्ट टू नो हिज थॉट्स, रेस्ट आर डिटेल्स। वो कह रहे हैं कि परमात्मा के मस्तिष्क में विचार क्या था, मैं ये जानना चाहता हूँ, बाकी तो ये सब डिटेलिंग है। परमात्मा एको हम बहुश्याम, एक है और उससे ये समस्त ब्रह्मांड और जीव ये सब उपस्थित हुए। ये परमात्मा के मस्तिष्क का एक विचार है, उनका एक निमित्त कारण है। उन्होंने सोचा और ये निमित्त हुआ। बाकी उपादान कारण प्रकृति में होता है, प्रकृति अपने तत्वों द्वारा रचती रहती है। स्वामी रामा ने भी अपने इस मस्तिष्क की या विचारों की या माइंड की शक्ति का वर्णन करते हुए लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स में उनकी जो बुक है उसमें कोट किया है कि माइंड इज ए रिजर्वायर फॉर द न्यूमरस पावर्स बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज which are hidden within it
one can attain any height of success in this world. If the mind is trained, made one-pointed and inward, it also has power to penetrate into the deeper level of our being. It is the finest instrument that a human being can ever have. कि इससे ज़्यादा अद्भुत यंत्र इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। हमारे संतों ने इसको अलग तरह से कहा है। उपनिषद कहता है कि मन एव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षो बंधात विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। कहते हैं मन और मनुष्य ये एक ही चीज़ के दो पर्याय हैं, एक ही शब्द के दो रूप हैं। इसमें मन किस तरह का है, ये आपके मोक्ष और बंधन दोनों का कारण भी यही बनता है। जो बंधे हुए हैं, बंधाए विषयासक्तम, जो विषयों में उलझे हुए हैं वो इस संसार के बंधन में हैं, और जो मुक्त हैं वो मोक्ष के अधिकारी हैं। अर्थात मन और मनुष्य दोनों एक ही हैं। जब भौतिक व आध्यात्मिक दोनों स्थितियों में मन के द्वारा इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं इस शक्ति का उपयोग करें। हमारे पास कोई भी विधि या कोई भी साधना है या कोई भी तरह का मंत्र जाप गुरु प्रदत्त है या किसी भी तरह के योगासन या प्राणायाम का हम उपयोग करते हैं, उनके द्वारा आप नित्य प्रति पहले अपने शरीर को ऊर्जावान बनाइए और उसके बाद कुछ देर ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठकर आप विचारों को शिथिल कीजिए। विचारों को शिथिल करते ही आपका मन एकाग्र हो जाएगा, और एकाग्र होने के बाद मन को संघनीभूत कीजिए, जैसे एक टॉर्च काम करती है या सूर्य के प्रकाश में आप लेंस के द्वारा किसी कागज़ को जलाते हैं, उस तरह मन की शक्ति को आप इकट्ठा कीजिए। फिर आप धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़कर बिस्तर पे या ज़मीन पे लेट जाइए, जिसे आप शव आसन कह सकते हैं, शव की मुद्रा में, या शिव आसन भी कह सकते हैं, बिल्कुल निश्चल बिना किसी एंजाइटी के। और फिर धीरे धीरे अपनी इस मन की एकाग्र की गई शक्ति, जिसकी को आपने टॉर्च या लेंस के रूप में बना लिया है, इससे धीरे धीरे उस ऑर्गन को जिसमें आपके समस्या है, जिसमें कोई डेफिशिएंसी है, जिसमें हार्मोन के सीक्रेशंस कम हैं, या जिसमें कोई कैंसर जैसी या कोई व्याधि हो गई है, फोड़ा है, फुंसी है, कोई भी तरह का एक्सीडेंट है जिसके द्वारा कोई हड्डी टूट गई है, या जो भी तरह का आपको उपचार करना है, उसके बारे में पहले आप पूर्ण रूप से समझ लीजिए। उस पर्टिकुलर ऑर्गन की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके सीक्रेशन, ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, और हार्मोनिकल, या जैसे हड्डी का है तो उसमें हड्डी को जोड़ते हुए हड्डी का बोन मेरो है, या कोई जैसे बैकबोन है, बैकबोन में समस्या है तो बैकबोन में कार्टिलेज है, बैकबोन में रिंग्स हैं और उनके बीच में छल्ले हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं। तो इस तरह शरीर की थोड़ी जानकारी आप उस पर्टिकुलर अंग की हासिल कर लीजिए, और फिर ध्यान या शवासन की स्थिति में टॉर्च के द्वारा उन अंगों का आप रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ सकारात्मक ऊर्जा या मन में इस तरह के विचार कि मेरा ये अंग रिपेयर हो रहा है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू बन रहा है, कार्टिलेज डेवलप हो रहा है, हड्डी जुड़ रही है, या फोड़ा या फुंसी जो है वो धीरे धीरे शांत हो रहा है, उसकी उग्रता कम हो रही है, उसमें पीड़ा कम हो रही है, उसमें ब्लड का संचार बढ़ रहा है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है, या अन्य किसी भी तरह की आप कल्पना करके अपने उस अंग की आप रिपेयर और मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके शरीर में इस तरह की भयंकर क्रॉनिक डिजीज या व्याधियाँ महीने 2 महीने के अंतराल में जब आप ये करते जाएंगे तो वो शिथिल और शांत हो जाएगी और आपको चमत्कारिक परिणाम उपलब्ध होंगे। मित्रों, इसी विधि का रात्रि में सोते समय जब आप खाना खाने के बाद में घंटा 1.5 घंटे का गैप है, उसके बाद में जब आप ध्यान से या आसन से उठकर या अपने बिस्तर पे भी आसन का प्रयोग कर सकते हैं लगाकर, और उस पे बैठकर पहले आप ध्यान या प्राणायाम की छोटी क्रिया करके
और अपने शरीर को ऊर्जावान बनाइए और मस्तिष्क को एकाग्र कीजिए और फिर इसकी टॉर्च बनाकर धीरे धीरे आप निद्रा में जा सकते हैं। जैसे ही आप सोएंगे, आपका जैसे गुरु प्रदत्त कोई मंत्र है उसका आप रिपीटेशन करते करते आप निद्रा में जा सकते हैं, तो आपकी पूरी जो नींद है वो साधना में रूपांतरित हो जाएगी। आपका पूरा जो समय है रात्रि का वो आपके साधन भजन में जुड़ जाएगा, क्योंकि आज की व्यस्तम जीवन में आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे 2 घंटे दिन में अपनी साधना कर सकते हैं। बाकी आप इसको अगर सोने से पूर्व करेंगे तो आपका जो मस्तिष्क है वो जो अंतिम विचार होता है, जैसे मृत्यु जो है और नींद है उसमें समानता यह है कि मृत्यु एक बड़ी नींद है और नींद एक छोटी मृत्यु है। जिस तरह हम सुबह उठते हैं, मृत्यु के बाद हम किसी पुनर्जन्म में जागते हैं, तो अंतमति सो गति, यह एक लोकोक्ति है कि अंतिम जो मनुष्य के मस्तिष्क में जो विचार होता है, इसलिए मृत्यु से पहले भी हम किसी भी साधक को या मनुष्य को ये सचेत करते हैं कि भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि आपका जो अंतिम विचार है वह किसी आने वाले जन्म का प्रथम विचार होगा। इसके लिए रात्रि में आप सकारात्मक विचारों को सोचते हुए या अपनी किसी ध्यान विधि का प्रयोग करते हुए, क्योंकि मन के पास अद्भुत शक्ति है, वो आपको स्वप्न में ले जाएगा तो इन्हीं विचारों के साथ लेके जाएगा और वहाँ इनका रिपीटेशन होगा। गुरु प्रदत्त जो मंत्र है वो पूरी रात्रि आपके अजपा में कन्वर्ट हो जाएगा, अजपा जाप की तरह चलता जाएगा और आपको इसके चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। मित्रों, मन की इस शक्ति का जैसे नकारात्मक उपयोग है, लोग इसके द्वारा बुरे से बुरे कार्य कर देते हैं, क्योंकि ये जब संगनीभूत होती है तो इसका सकारात्मक या नकारात्मक उपयोग साधना में या किसी बीमारी या एलिमेंट को ठीक करने के लिए, किस अंग के लिए क्या करना चाहिए, इसकी कोई डिटेल वर्किंग करनी हो तो आप हमें फ़ोन द्वारा, ईमेल द्वारा या कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको संपूर्ण विधि बता देंगे। यहाँ ये विषयांतर भी होगा और विषय ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो विभिन्न अंगों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपनी साधना की विधियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने स्वाध्याय और निदिध्यासन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने नींद को आप साधना में रूपांतरित कर सकते हैं। दिन के वक्त भी अच्छे विचार, क्योंकि दिन का आप ये मत समझिए कि आपको स्वप्न नहीं आ रहा है, दिन में भी आप स्वप्न में ही हैं, हमने पूर्व के वीडियो में बताया है, लेकिन आपकी इंद्रियां खुली हैं, इसलिए सपने को पूरी ताकत नहीं मिल रही है। आप 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए, आपके मस्तिष्क में सैकड़ों तरह के विचार चल पड़ेंगे, ये खुली आंखों का स्वप्न है। और 2 मिनट बैठेंगे, अगर आंख लग गई तो आप फिर स्वप्न देखने लग जाएंगे। तो इसलिए आप स्वप्न के अंदर ही जीवित हैं, तो इस स्वप्न का उपयोग कीजिए और हमारे शरीर का जो महत्व है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसे स्वस्थ बनाइए और धर्म की साधना में भी स्वप्न या कॉन्शियसनेस या ड्रीम, ये जो भी शक्ति है इसका प्रयोग कीजिए, ताकि 24 घंटे आपके ऊपर इसी का रंग छा जाए। हमारे जो मित्र आत्म भाव से जो भज रहे हैं, विग्रह पूजा के अलावा जो आत्म भाव से जिनकी साधना होती है, ध्यान है, भजन है, नाम जप है, उन सबको नम्र निवेदन है कि वो खुद की रोशनी में खुद कुम्हार बन के, खुद की माटी के द्वारा, खुद के हाथों से, खुद के ही स्वयं रूपी चाक पर स्वयं की सृष्टि का निर्माण करें, तो एक नया मनुष्य उत्पन्न हो जाएगा। आपे अमृत आप अमृत घटे, आपे पीवन हारी, आपे ढूंढे आप ढूंढावे, आप ढूंढन हारी। आप अपने स्वप्न का निर्माण कीजिए, वह अपने निर्माण का स्वप्न लीजिए। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।